So now let's understand binary search algorithm using recursion in C++. So binary search algorithm is used to search an element into a sorted array. तो यहाँ पर नोट करना पॉइंट कि इट इज गोइंग टू सर्च एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे. तो जब अगर आप एरे बनाओगे वो आपको सॉर्टेड ही डालना पड़ेगा. सो बाइनरी सर्च वर्क बाय कंपेयरिंग द वैल्यू टू द मिडल एलिमेंट ऑफ एन एरे. If the value is found, then index is returned. Otherwise, the step is repeated until the value is found. So the time complexity of a binary search algorithm is n log n. राइट, प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n क्यों है. इसके बाइनरी सर्च के लिए वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिकर्शन. तो रिकर्शन में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन. बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. ये अपने आप को कॉल करता रहेगा. So now let's understand the implementation of a binary search program with the help of an example. So in this integer main, I am going to implement this binary search using arrays. तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ array का. ये क्या इंडिकेट करता है कि जैसे अभी आपने array का साइज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बस आपने एक array वेरिएबल बना दिया. इसके बाद I am going to make a use of a variable called as num. एक मैं I ले लेता हूँ मेरे लूप के लिए, और लेट्स से मैं ले लेता हूँ एक n. एक मैं ले लेता हूँ अपना बिगिन के लिए, और लेट्स से एक मैं ले लेता हूँ एंड इंडेक्स. सो दीज आर द वेरिएबल व्हिच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज. तो लेट्स से मैं एंड 1 देता हूँ. तो ये कुछ वेरिएबल्स मेरे को यूज करने हैं. सो आई एम गोइंग टू फर्स्टली आस्क फ्रॉम अ यूजर, लेट्स से सी आउट /n एंटर द साइज ऑफ एरे. सो मैं यूजर से साइज पूछ लेता हूँ उसके एरे का भी कि व्हाट साइज एक्चुअली ही नीड. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं स्टोर कराता हूँ वेरिएबल n में. तो साइज ऑफ एरे मेरे एक वेरिएबल के पास आ जाएगा n में. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन एरे. ये भी मैं यूजर से ही ले लेता हूँ ताकि एरे को यूजर ही पॉपुलेट कराए. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी आउट स्टेटमेंट एंटर एरे एलिमेंट्स. सो आप ये खुद भी डलवा सकते हो कुछ प्री डिफाइंड एरे एलिमेंट, या आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो. तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर लूप हियर. फॉर आई इज इक्वल टू, एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है मेरा 0 से. आई कब तक चले, जब तक मेरा n है, एंड आई प्लस प्लस. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सी आउट स्टेटमेंट. लेट्स से लेता हूं एंटर element. I'm going to concatenate it with ith index. So let's say यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दी. तो यहाँ पर मेरा लिखा आ जाएगा एंटर एलिमेंट 0 1 2 एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी स्टेटमेंट. सो लेट्स से सी में मैं यूज कर देता हूँ एरे कि कौन सा पॉपुलेट हो जाए, मेरा ith इंडेक्स पॉपुलेट हो जाए. So let me just make a use of here ending statement as well. Now the next step is to I am going to ask from a user कि which element do you want to search. So let's say मैंने यहाँ पे see out statement डाल दी. Session enter the element to be searched. लेट्स से अब आप ये वाला जो एलिमेंट आप स्टोर कराओगे ये भी आप यूजर से किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लो. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी. और ये जो मेरा वेरिएबल है ये मैं नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा. ओके, इसके बाद जो मैंने एक वेरिएबल लिया था बिगिन, इसको मैं एक वैल्यू से इनिशियलाइज कराता हूँ विद 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से. और यहाँ पर एक और मैंने वेरिएबल लिया था n1 और इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ मैंने n-1 तक. तो अगर आपके एरे का साइज 5 है तो एंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा उसका 0 to 4. ओके, सो अगर एरे का साइज यूजर ने डाला 4, लेट्स से 5 डाला, तो यहाँ पर एंड साइज क्या हो जाएगा 4. ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फंक्शन.
आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो एक फंक्शन बनाते हैं बाइनरी सर्च के नाम से। दिस इज द नेम ऑफ माय फंक्शन एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस फंक्शन एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो ये क्या रिसीव करेगा, मेरा एरे रिसीव करेगा, एक वो नंबर रिसीव करेगा विच ही हैज टू फाइंड इन विद इन दिस एरे। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय बिगिन इंडेक्स एंड माय एंड इंडेक्स। ओके, लेट्स से अभी जब मैं फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन करूंगा, एंड वन क्या इंडिकेट करेगा, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय एरे एंड दिस एंड वन इज गोइंग टू इंडिकेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ माय एरे। ओके, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया। नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट माय फंक्शन। तो लेट्स से द नेम ऑफ माय फंक्शन, मैं इसका रिटर्न टैग देता हूँ void एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज बाइनरी सर्च। ये जो फंक्शन आपने बनाया, ये आपने एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया जो कितने पैरामीटर रिसीव करेगा, एक एरे, एक नंबर, एक बिगिन इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। फंक्शन की डिक्लेरेशन ये रही, यहाँ पर कॉल किया, डिक्लेरेशन मैं दे रहा हूँ ऊपर। ओके, सो लेट्स से ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो पैरामीटर, ये पहला पैरामीटर जो रिसीव करेगा वो एक एरे टाइप का पैरामीटर रिसीव करेगा, दूसरा पैरामीटर ये रिसीव करेगा एक इंटीजर टाइप का, थर्ड पैरामीटर भी एक इंटीजर टाइप का रिटर्न रिसीव करेगा बिगिनिंग, और एक और पैरामीटर भी रिसीव करेगा इंटीजर एंड वन। ओके, लेट्स से मैंने फंक्शन बनाया बाइनरी सर्च एंड आई एम गोइंग टू मेक इट एज अ इंटीजर। मैं इससे लेट्स से एक वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, वो वाली वैल्यू रिटर्न कराऊंगा जब एलिमेंट ही फाउंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर बाइनरी सर्च किसके थ्रू एलिमेंट सर्च करता है, एरे के मिड वाले एलिमेंट के साथ। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल, एक मिड नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इफ माई बिगिन इज greater than end. So I am going to make a use of a cout statement /n/n number is not found. Okay. अभी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है बिगिन इज ग्रेटर देन माई एंड वन, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टेटमेंट दैट नंबर इज नॉट found and here I'm going to make a use of a return statement ताकि फिर मेरा स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। तो let's say I'm going to make a use of return 0. Else part में I'm going to implement my business logic in order to search an element from that array. तो इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन एक बार ध्यान समझना, बहुत इजी है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। तो एल्स पार्ट में मैं कर रहा हूँ, जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था मिड, इसमें मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कराऊंगा। वो कैलकुलेशन में कराऊंगा लेट्स से बिगिन प्लस एंड 1 डिवाइड बाय 2। इसी के सिनेरियो पे आपको एक मिड वाला आइटम मिलेगा आपका। बाइनरी सर्च इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है मिड वाले एलिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आपको मिड एलिमेंट मिल जाएगा, बिगिन is let's say 0 plus 4 divided by 2, तो second is the mid point. इसके बाद आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे इसी इफ के अंदर, लेट्स से एल्स के अंदर आप इफ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट विद इन माई एल्स, और यहाँ पर लेट्स से मैं स्पेसिफाई करता हूँ अगर वो एरे का कौन सा एलिमेंट मिड वाला एलिमेंट इज इक्वल टू नम है। ओके, अगर वो एरे का मिड वाला एलिमेंट इज इक्वल टू नम है जो फाइंड आउट कराना चाहते हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से नंबर इज फाउंडेड, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सी आउट /n नंबर इज फाउंड एट पोजीशन नंबर में स्पेसिफाई करता हूँ। पोजीशन नंबर यहाँ पे बताओ किस तरीके से दोगे, और अगर मैं उस वेरिएबल को ना डिक्लेयर करूं फिर सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ नंबर इज फाउंडेड।
तो यहाँ पर मेरी मिड वाली पोजीशन आ जाएगी और यहाँ पे फिर मैं कंकेटिनेट करता हूँ इंडेक्स के साथ। तो मतलब ये मेरी एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई एंड लाइन स्टेटमेंट। लेट मी जस्ट डिक्रीज फॉन्ट साइज। सो लेट्स से ये मेरी एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो नंबर मिड पे ही मिल जाता है तो आप दिखा दोगे दैट नंबर इज फाउंड एट दिस प्लेस। इसके बाद मैं कुछ और यहाँ पे कंडीशन दूंगा। तो लेट्स से मैं इस एल्स से वाले पार्ट से आता हूँ बाहर। Here I am going to make a use of return zero statement and here I am going to execute else if। तो else if आप कब यूज करते हो? जब आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस आती हैं। तो अब लेट्स से मैं यहाँ पर एक और कंडीशन देता हूँ, अगर मेरा जो नंबर है, ठीक है, लेट्स से जो आपने नंबर फाइंड आउट कराना चाहा इट्स ग्रेटर देन, ठीक है, लेट्स से अगर वो नंबर ग्रेटर देन है आपके एरे के मिड वाले पॉइंट से, तो फिर आपको किस तरह सर्चिंग करनी पड़ेगी? मिड से आगे वाली सर्चिंग। ओके, तो अभी ड्राई रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। नहीं, इसके बाद ये मेरा इफ वाला पार्ट हो गया। हाँ, इस तरीके से भी कर सकता है। तो ये मैं एक बार बाहर डिक्लेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने सिनेरियो से कर लेना पड़ेगा। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी मैं कर सकता था एल्स इफ। तो लेट्स से यहाँ पर मैं क्या एग्जीक्यूट करा दूंगा। Here I am going to make a use of a recursion। recursion में आपको क्या करना पड़ेगा? You have to call this function again, binary search वाला। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा अभी आपको पता लग जाएगा। Now what you have to do is यहाँ पर आपको array पास करना पड़ेगा और क्या क्या पास करना पड़ेगा? num पास करना पड़ेगा, begin index पास करना पड़ेगा और एक जो आपने n1 वाला वेरिएबल लिया। ओके, नहीं, मिड पास यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका n1 पास हो जाएगा, एक begin index हो जाएगा, आपका एरे हो जाएगा, नम हो जाएगा और बिगिन हो जाएगा। नहीं, बिगिनिंग नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पर आप कर दोगे मिड, सॉरी, तो यहाँ पर आप पास कर दोगे मिड प्लस 1, ये बराबर। नहीं, अगर ग्रेटर देन होगा तो कहाँ होगा? सॉर्टेड एरे में आप देखो ना, उसके आगे तो होगा, तो मिड प्लस 1 करेंगे। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर मेरा नम क्या हुआ? छोटा होगा तो यहाँ पर मैंने तीनों कंडीशन दे दी। नम इज लेस देन ARR के मिड के साथ। तो करके आप दोनों तरफ आइटरेशन कर रहे हो, अगर बड़ा तो इस तरफ की आइटरेशन, छोटा तो इस तरफ की आइटरेशन। ओके, सो नाउ हियर यू आर गोइंग टू अगेन कॉल दिस फंक्शन। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट और यहाँ पर मैंने लेट्स को कर दिया पेस्ट। इधर आ जाएगा आपका मिड माइनस 1। नहीं, यहाँ पर आपका बिगिन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बिगिन से स्टार्ट होगा, तो आपका बिगिन आएगा और एंड कहाँ तक जाएगा इसका? माइनस 1 तक, क्योंकि इस तरह सॉर्टेड एरे है, ये लीनियर सर्च नहीं है। सो लेट्स एक बार इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर ट्राई रन करके देखते हैं। सो क्लिक ऑन सेव और एग्जीक्यूट। मैं एरर देख लेता हूँ एक बार कुछ। हाँ, सॉर्टेड एरे में वर्क करती है आपकी बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। ये बाइनरी सर्च है। हाँ, सो लेट्स एक बार इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करता हूँ। ये मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ ऊपर कंट्रोल V और यहाँ पर लेट्स से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एल्स इफ। लेट्स से एक बार मैं 100 का साइज देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको साइज नहीं मिल पा रहा है एरे का। साइज कह रहा है कि आपको साइज एलोकेट करना पड़ेगा इसका, वो अब चल जाएगा। अब मेरे से पूछा है कि एंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो लेट्स से मैंने साइज डाल दिया एरे का 5। तो मेरे को कितने एलिमेंट्स इंसर्ट कराने पड़ेंगे? सिर्फ 5 एलिमेंट। तो मैं सॉर्टेड एरे डलवा दूँ 1 2 3 4 5। तो लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, तो लेट्स से मेरे को एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है 2। तो नंबर इज फाउंड एट 1 इंडेक्स, तो 0 1 इंडेक्स में यहाँ पर आपका आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है दैट नंबर इज फाउंड एट 1 इंडेक्स। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन। So I'm going to make a use of this. Again I'm going to execute it.
सेंटर साइज ऑफ एरे लेट्स से मैंने 5 ले लिया, 10, 20, 30, 40, लेट्स से 50. अब लेट्स से मैं मैक्सिमम वाला एलिमेंट फाइंड आउट कराने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से आई वांट टू फाइंड 40. तो एलिमेंट इज फाउंड एट 3 index. Okay, so now let's understand the diagram of this program, कि how this function actually is working. So I'm going to make a use of my paint. तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इतने वाले फंक्शन को. बहुत ईजी है. तो वो एरे में आप डाल दो अपने प्रोग्राम में. सो लेट्स से ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे लेट्स से मैं एरे बनाता हूँ. उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डलवाता हूँ. एक वैल्यू डलवा देते हैं हम 10. एक लेट्स से मैंने वैल्यू इंसर्ट करा दी थी इसमें 20. एक करा दी इसमें 30. लेट्स से सॉर्टेड एरे आपको बनाना पड़ेगा. तो सपोज करो मेरे पास एक एरे एग्जिस्ट करता है, 5 एलिमेंट इसके अंदर मैंने बनवाया, 10, 20, 30, 40. अब लेट्स से नम के पास वो वाली वैल्यू भेजेगी. लेट्स से यू आर गोइंग टू फाइंड a value 20. आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? लेट्स से 20 वैल्यू फाइंड करनी है. मींस यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू. ओके, तो नम के पास कौन सी वैल्यू आएगी? 20. बिगिन इंडेक्स कौन सा जाएगा आपके पास? 0. और एंड कौन सा जाएगा आपके पास? 4. ओके, अब यहाँ पर हमने चेक किया बिगिन प्लस एंड 1 डिवाइड बाय 2. तो लेट्स से बिगिन क्या हुआ आपका? 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2. तो आपका मिड वाला एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? 2. तो ये इंडेक्स निकालेगा. तो इंडेक्स कौन सा होगा? इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2. दिस इज योर मिडल इंडेक्स. ये आपका मिड वाला इंडेक्स है 2. ओके, सो यहाँ पर आपके मिड में कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? 2. नाउ यू आर गोइंग टू चेक इफ बिगिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 1. अब लेट्स से बिगिन अगर आपका क्या होता? 0 ग्रेटर देन 4. तो यहां पर आप दिखा दे रहे हैं नंबर इज नॉट फाउंड. अगर आपका बिगिन होता है 0, अंडरस्टूड कि लेट्स से आपने चला, आपने पहले चेक करा कि अगर मेरा बिगिन ग्रेटर देन है एंड लाइन से. अगर आपका बिगिन मैंने होता है यहाँ पे लेट्स से सही तो लिखा, लेट्स से 0. तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी है 0 ग्रेटर देन 4. तो 0 क्या बड़ा होता है 4 से? नहीं होता. तो कंडीशन क्या रह जाएगी आपकी? फॉल्स से कहाँ पर आ जाएगा? एल्स इफ में. अब इसने चेक किया कि लेट्स से जो आपका नाम है 20, एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड में क्या मिला? 30 इज इक्वल टू 20. ये एल्स इफ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ यू आर गोइंग टू चेक इफ योर नंबर 20 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड. ये कंडीशन भी फॉल्स है. तो नाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट. ये वाली कंडीशन है आपकी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमारा जो नंबर है 20 इज लेस देन है 30. तो आप समझते हैं कि अब मेरे बाइनरी सर्च किस तरीके से मेरे को नंबर और इंडेक्स दिखा देगा. सो अब आपके इस एल्स इफ में आपने एक एरे पास कर दिया और अपने नम क्या पास किया? 20. आपने क्या नम पास किया? 20. और इसके बाद आपने बिगिन इंडेक्स के पास किया 0 और ये मिड -1 के पास किया आपने 1. 2 - 1 1. तो ये आपने पैरामीटर पास करें. आपने एक एरे भेज दिया. ओके, आपने 20 भेज दिया, 0 भेज दिया और 1 भेज दिया. अभी फंक्शन आपका दोबारा से इंप्लीमेंट होगा. अभी चेक करेगा बिगिन इज ग्रेटर देन एंड 1. इसका बिगिन क्या है? 2. तो तब ये कंडीशन हो जाएगी इसकी अब फॉल्स. अब एरे के मिड में अब आपका कितना एलिमेंट गया? अब आपका एलिमेंट सिर्फ ये पास करें आपने 10 और सो लेट्स से अब आपका मिड वाला पॉइंट कौन सा निकल के आ गया? 20. तो अभी इफ में चेक करेगा इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू नम. कंडीशन क्या होगी इसकी? ट्री होगी. सो नाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स 1. ओके, इस तरीके से आपका बाइनरी सर्च बार बार चलता रहेगा क्योंकि आपने रिकर्शन लगाया हुआ है. और अगर आपने 10 एलिमेंट फॉलो किया होगा तो फिर यहाँ पर एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और फिर ये जाती है. अब सपोज करो ये कंडीशन जाती तो फिर आप क्या करते हैं? 0 + 0/2.
तो मिड भी यही रहता है। फिर आपका क्या हो जाता है, मिड विल बिकम योर 0, और फिर आपका चेक हो जाता है कि 0 इज इक्वल टू नम 10, कंडीशन है आपकी ट्रू। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन।